Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, I welcome you in our topical test session for MDCAT. Not only for MDCAT, but all sorts of anti-tests. Today our topic are mole, Avogadro number and molar volume. And this is our lecture number 4 of unit 1. This unit 1 belongs to MDCAT unit 1 and its lecture number 4. स्टूडेंट ना आज के इन टॉपिक से रेलिवेंट जितने भी एमसीक्यूज हैं आप उनको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, इंतहाई एतमाद के साथ और फुल ट्रस्ट के साथ आंसर कर सकते हैं अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हों जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक बार ज़हन में बिठाएं, आप लोगों ने एफएससी पढ़ी, एफएससी के बाद आपने एंटी-टेस्ट को स्टडी किया, चाहे फिजिकल क्लासेस में चाहे ऑनलाइन किया। अब ये सारी स्टडी के बाद इन टॉपिक्स के एमसीक्यूज के लिए आपके पास जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट होने चाहिए, जो फार्मूलाज आपको आने चाहिए, जो चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं ना इन टॉपिक्स को डेप्थ के साथ नहीं पढ़ाने जा रहा, मैं इन टॉपिक्स में से वो चीज़ें सिर्फ इकट्ठी कर रहा हूं जो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प आउट करेगी। मसलन आपके पास मोल है, आपको मोल के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। मोल क्या है? मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक आपको पता नहीं, मोल इज आल्सो एन एनिमल, बट हियर मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की अमाउंट मोल। यानी अब हम सब्सटेंस की अमाउंट ग्राम, हम सब्सटेंस की अमाउंट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल, एएमयू उसमें नहीं लेंगे। हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो यूनिट यूज कर रहे हैं दैट इज मोल। मोल इज एब्रीवेटेड एज MOL and symbol is N, small n. Where there is small n, it represents mole. Student, first of all, let's study the substances. मैं अपने लेक्चर्स में काफ़ी दफ़ा आपको बताता हूँ, अगर आप लेक्चर पहले आपने मेरा लेक्चर सुनना होता है, उसके बाद आप इसकी तरफ आएंगे, और अगर डायरेक्ट आप इधर आएंगे तो आप ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ, सीख नहीं पाएंगे। काम क्या करना है? सब्सटेंसेस। मैं आपसे कहता हूँ कि there are 4 different kinds of substances. We have elements, molecular compounds, ionic species. These are 4 types of substances. Let's start from elements. आपको इन 4 types of substances में क्या क्या आना चाहिए? क्या क्या आना चाहिए? मेरी डिमांड सिर्फ 4 बातें हैं, 4 बातें हैं, आपको वो आनी चाहिए। अच्छा, मैं इन सबको इन सेंस ऑफ मोल डिस्कस करूंगा। अच्छा, क्या क्या आना चाहिए? पहली बात, आपको ना इसमें एलिमेंट्स में से पहली बात, एलिमेंट्स के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आपको ना 4 में से ये बात भी आनी चाहिए कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन है, सोडियम है, हमारे पास मैग्नीशियम है, हमारे पास कार्बन है, यूरेनियम है, पीरियोडिक टेबल में 118 यूरेनियम है एंड मेनी मोर। 118 और कुछ बुक्स कहती नहीं 121 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स ये सिंबल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट, एलिमेंट्स का एटॉमिक मास द टर्म यूज फॉर द मासेस ऑफ एलिमेंट्स। दूसरी बात, हम ना एक टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज ग्राम एटम। ये ग्राम एटम क्या है? स्टूडेंट, ग्राम एटम इज एक्चुअली द मोल इन सेंस ऑफ, इन केस ऑफ एलिमेंट्स द मोल्स इज कॉल्ड ग्राम एटम। When I say gram atom, you mean mole. But gram atom is referred for elements. ये elements के। अच्छा, ये एटॉमिक मास आ गया, आपके पास ग्राम एटम आ गया। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो क्या? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये तो मैं बार बार कहूंगा, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल नहीं है, फार्मूला यूनिट नहीं है, आइंस नहीं है, एटम। ये बातें आपको आनी चाहिए। यही बातें इधर आ जाओ। मोलेकुलर कंपाउंड कौन कौन से? ये देखो, अब जरा ना मैं कुछ इख्तलाफ भी करूंगा, और मुझे हक दें वो इख्तलाफ करने का। और पहली बात, जब मैं H लिखता हूं इट इज एन एलिमेंट, जब मैं H2 लिखता हूं, अब मैं अपनी पुरानी बातों से इख्तलाफ कर रहा हूं ना, जब मैं H2 लिखता हूं, नाउ हाइड्रोजन इज इन मोलेकुलर फॉर्म। Although we have studied that in case of H2, this one is also the element and this is called molecular elements. But here you have to change the strategy. Strategy के मुताबिक आके चले ना।
तो H2, that is a molecular compound. We have CO, we have H2O. All these are, and many more. All these are molecular. Those compounds which exist in the form of molecule, they are called molecular compounds. अब एक तो आपको ये बात आनी चाहिए, ये मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? एटम से बनते हैं। एटम किससे बनते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल से बनते हैं। ये सारी बातें आपके जहनों में आनी चाहिए। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए? किसी भी मोलेकुलर कंपाउंड, उसके लिए उसकी मैस के लिए टर्म इस्तेमाल होते हैं, दैट्स कॉल्ड मोलेकुलर मैस। और एक और बात आ गई जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस इज ग्राम एटम। नाउ आई हैव द ग्राम मॉलिक्यूल। व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूल? क्या है ग्राम मॉलिक्यूल? इज एक्चुअली द मोल। फर्क पता चल रहा है? ये भी मोल, बस दिस टर्म ऑफ मोल इज यूज्ड फॉर एलिमेंट्स। दिस टर्म ऑफ मोल, ग्राम मॉलिक्यूल, दिस टर्म इज मोल फॉर इज यूज्ड फॉर मोलेकुलर कंपाउंड्स। और आखिरी बात, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मोलेकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड molecule. अब when I write H2O, what it tells us? It tells us a lot of things. H2O is the empirical formula of water. H2O is the molecular formula of water. H2O represents a molecule of water. ये वाटर के एक मॉलिक्यूल को, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम इट हैज? 2. हाउ मेनी ऑक्सीजन इट हैज? 1. अब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लंबी लिस्ट, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, ये सारे नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये सारी की सारी बातें आपको आनी चाहिए। अब आगे बढ़े, आयनिक कंपाउंड्स कौन से? आयनिक कंपाउंड्स आपके पास स्टूडेंट्स, when you write the NaCl, this one is the ionic compound, NaCl. You write CaCO3, ionic compound. You write AgCl, ionic compound, and many more. All these are ionic compounds. वही बातें। आयनिक कंपाउंड के मैस के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला मैस। एक और बात, वो इंपॉर्टेंट है, और वो है मेरे पास ग्राम फॉर्मूला। ये ग्राम फॉर्मूला। अच्छा, मोल इज द जनरल टर्म। मोल, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। लेकिन हम लफ्ज मोल को मजीद डिफरेंशिएट करें फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, देन वी हैव ग्राम एटम, वी हैव ग्राम मॉलिक्यूल, वी हैव ग्राम फॉर्मूला। ग्राम फॉर्मूला इज द मोल, टर्म ऑफ मोल दैट इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड। आप ग्राम फॉर्मूला की टर्म एलिमेंट मोलेकुलर कंपाउंड के लिए यूज नहीं कर सकते। और नेक्स्ट तीसरी जो मैं बात बताता हूं वो ये है, वो भी समझने वाली है, वो कंफ्यूज करती है, क्वेश्चन आते हैं उससे। और वो क्या? जिस तरह एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, मोलेकुलर कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल है, बिल्कुल इसी तरह जो आयनिक कंपाउंड है इनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल फॉर्मूला यूनिट है। तो फॉर्मूला यूनिट। मैं अपनी बात को मजीद बढ़ाता हूं। मैं कहता हूं, मैं आपको डेप्थ पे लाता हूं, ये बात बता के गहराई पे ले जाना चाहता हूं। When I write NaCl, what does it mean? क्या मतलब इसका? NaCl is the empirical formula of sodium chloride. Okay. NaCl is the ionic formula of sodium chloride. NaCl is a formula unit of sodium chloride. Formula unit. The NaCl is not a molecule. Why? Because it does not exist in independently. अब NaCl ये एक फॉर्मूला यूनिट है। ये किससे बना? ये बना सोडियम आयन से, ये बना क्लोराइड आयन से। तो दिस इज द फॉर्मूला यूनिट। इट कंसिस्ट ऑफ आयन्स, oppositive charge, I mean cation and anion. अब how many cation, a formula unit when how many cation it has? It has one cation, Na plus. How many anion it has? It has one anion, Cl, chloride ion. So we have the ionic species. What do you mean by ionic species? Ionic species, I mean H positive, OH negative, SO4 2 minus, sulfate ion, and many more. These are the ionic species. वही बातें जो मैंने ऊपर बयान की हैं वो आप इनके बारे में कहें। पहली बात,
आयनिक स्पीशीज, इसके मैस के लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है इट इज कॉल्ड आयनिक मैस। आयनिक मैस, पहली बात आ गई, आयनिक मैस, आयोनिक मैस। एंड देन वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैं सारी कावश कर रहा हूं, और वो ये आयनिक स्पीशी, उसके लिए जो मोल की टर्म इस्तेमाल होती है दैट इज ग्राम आइन। ग्राम आइन, मैं दोबारा कहूंगा, मैंने 4 टर्मिनोलॉजी यूज की, 4, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला, ग्राम आइन। ये जो 4 चीजें हैं, इनको मैं एक ही नाम दूं ना तो मैं ऐसे कहूंगा मोल। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है कि मोल को डिटरमिन करने के लिए ना आपको 3 मुख्तलिफ यूनिट्स में वैल्यू दी जाएगी। मसलन आपको मैस दिया जाता है, मैस, और मैस कह लो या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह लो, मैं दोनों बातें लिखूंगा, मैं अमाउंट भी लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो, मैं मैस भी लिख देता हूं। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का मैस गिवन है तो आप उससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी सिंपल, मैस को मोलर मैस पर डिवाइड करते हैं, मोलर मैस। अब यहां पे जो एहतियात बरतनी वो भला क्या है? द मैस शुड बी, द गिवन मैस शुड बी इन ग्राम। अगर ये किलोग्राम में हो, मिलीग्राम में हो, देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू ग्राम। क्यों जी, हम क्यों ग्राम में कन्वर्ट करें? क्योंकि जो नीचे आप मोलर मैस ले रहे हैं ना, दैट इज इन ग्राम, लिहाजा आपको मैस जो है वो अमाउंट, मैस ऑफ सब्सटेंस, दैट मस्ट बी इन ग्राम। इसको मैं सिंपली यूं भी लिख देता हूं ना, मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस। ये जो मैंने लिखा है इसको मैंने बार बार इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैं जब भी पार्टिकल्स बोलता हूं इससे मेरी मुराद 4 चीजें हैं। पार्टिकल से मेरी मुराद एटम हैं, मॉलिक्यूल हैं, फार्मूला यूनिट हैं, आइंस हैं, इनको मैं पार्टिकल्स कहता हूं। तो अगर आपको पार्टिकल्स दिए गए, अब उन पार्टिकल से यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्या करें? वेरी सिंपल, डिवाइडेड विद एवोगैड्रो नंबर, दिस वन इज एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 पावर 23, उस पर डिवाइड कर दें। द थर्ड वन दैट इज इंपॉर्टेंट, वो क्या? अगर आपको इन केस ऑफ गैस, अगर आपको वॉल्यूम दिया जाता है, वॉल्यूम, लेकिन इसमें कंडीशन है कि वॉल्यूम किस यूनिट में, क्या सेंटीमीटर क्यूब में है, क्या डीएम क्यूब में है, किस में? वेरी सिंपल स्टूडेंट, अगर आपको वॉल्यूम दिया जाए डीएम क्यूब में, ये गैस के लिए होगा, सॉलिड और लिक्विड पे ये बात अप्लाई नहीं होती। अगर आपको किसी गैस का वॉल्यूम दिया जाए डीएम क्यूब में, आप उसको 22.414 पर डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम दिया जाए सेंटीमीटर क्यूब में, देन नो प्रॉब्लम। अगर सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया जाए तो आप 22.414 पर डिवाइड करते हैं, या उस दूसरा तरीका, उस सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट कर लो? डीएम क्यूब में। स्टूडेंट, ये 3 चीजें हैं, इनको ज़हन में बिठाना है। मैंने आपसे कहा ना कि जितना भी आप इस लेक्चर में आपने पढ़ा है, एफएससी में पढ़ा है, एंटी टेस्ट क्लासेस में पढ़ा है, मैं उस सारे को समराइज कर रहा हूं और मैं सिर्फ वो चीजें लिख रहा हूं जो आपके एंटी टेस्ट के लिए जरूरी है। आगे हम बढ़ते हैं। मेरे पास है एवोगैड्रो नंबर। आप जानते हैं कि एवोगैड्रो नंबर क्या है? एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 क्रॉस 10 पावर 23। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एवोगैड्रो। मैं इसको यूं लिख लूं या इसकी जगह पर मैं एन लिख दूं, मतलब एक ही है। अच्छा, आपने एक काम करना, मैं कुछ टर्मिनोलॉजी बोलता हूं। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो प्रिंसिपल, एवोगैड्रो लॉ। इन 5 में क्या डिफरेंस है? ये आपका टास्क है, होमवर्क है। मैं 2 थोड़ा सा आपको बता दूं। दिस इज एवोगैड्रो नंबर, इट हैज नो यूनिट, एंड व्हेन वी कॉल द एवोगैड्रो कांस्टेंट नॉट नंबर, एवोगैड्रो कांस्टेंट आप यही लिखेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ आप एडिशनली एक यूनिट पुट करेंगे, और वो यूनिट क्या है? पर मोल। मैं दोबारा कहता हूं, अगर मैं कहूंगा व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, you will say 6.022 10 to the power 23. When I will say that what is Avogadro constant, your answer should be this value, और साथ क्या होना चाहिए? पर मोल। अगर पर मोल आप लगाएंगे, now it becomes the Avogadro constant. अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बड़े, एक सेंटेंस अगर आपके पल्ले पड़ जाए ना तो मैं समझूंगा बात बन गई। वो क्या? एवोगैड्रो नंबर का मोल के साथ कनेक्टिविटी क्या है, क्या जोड़ है? वेरी सिंपल, अगर आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, अब ये सब्सटेंस क्या हो सकता है?
ये सब्सटेंस आपके पास कुछ भी हो सकता है, ये एलिमेंट, मोलेकुलर कंपाउंड, फार्मूला आयनिक कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है। अगर 1 मोल लेंगे, इट हैज एवोगैड्रो नंबर, ये मैं एन लिख रहा हूं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये तो बहुत बहुत अहम बात है, बहुत बहुत अहम बात है। इसकी गहराई में जाना, इसको समझना, जब एमसीक्यूज में डिस्कस करूंगा तो मैं इसको दोबारा इस पे एम्फसाइज करूंगा। दिस वन इज द फार्मूला जो मैं तकरीबन आधे एमसीक्यूज पे अप्लाई करूंगा। दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, मास ओवर मोलर मास, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। तो आप इसकी जगह पे नंबर। अच्छा, अब एक इंतहाई अहम बात आ गई, एक इंतहाई अहम बात, पार्टिकल से क्या मुराद है, नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या मुराद है। मैं कहता हूं ना, मैं 4 चीजों को पार्टिकल्स कहता हूं। मैं एटम को पार्टिकल कहता हूं, मैं मॉलिक्यूल्स को पार्टिकल्स कहता हूं, मैं फॉर्मूला यूनिट्स को पार्टिकल्स कहता हूं, फॉर्मूला यूनिट, मैं आयंस को पार्टिकल्स कहता हूं, ये मैं पार्टिकल्स कहता हूं। यानी व्हेन आई राइट Na, this one is an atom, so this one is a particle. When I write H2O, this one is a molecule, this one is a particle. When I write NaCl, this is a formula, this one is a particle. When I write Cl negative, this is anion, this one is a particle. मेरी सारी गुफ्तगू that is in sense of chemistry है। अब ऐसे भी कह सकते हैं कि ये अगर मैं कहूँ ना कि मोल और एवोगैड्रो नंबर की कनेक्टिविटी क्या है, आपस में क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ स्टार्स, क्या मतलब, यू हैव एवोगैड्रो नंबर ऑफ स्टार्स। 1 मोल ऑफ डस्ट पार्टिकल, यू हैव एवोगैड्रो नंबर। 2 मोल ऑफ डस्ट पार्टिकल, यू हैव 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन यहां सिर्फ उन केसेस में, स्टार्स के केसेस में, पार्टिकल्स के केसेस में, वो जो मुख्तलिफ डिफरेंट थिंग्स हैं, उनके केसेस में द यूनिट मस्ट बी आइडेंटिकल। बहरहाल इस बात को हम आगे लेके चलते हैं। मोलर वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ अ गैस, मोलर वॉल्यूम 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी। जब हम एसटीपी की बात करते हैं तो इस हैज एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और इट ऑक्यूपाइज 22.414। यहां क्या क्या याद करना है, एक ये जो 22.414 है ना, इन केस ऑफ डीएम क्यूब, दिस इज इक्वल टू 22414 सेंटीमीटर क्यूब, and this is equal to 0.022414 मीटर क्यूब। एक और बात, ये जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, these are for 1 mole of a gas at STP. What do you mean by STP? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या केल्विन में लो तो 273 और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर टॉर में जाते हो तो 760 टॉर। इन टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पर अगर 1 मोल गैस लेंगे और वो गैस अगर आइडियल होगी, मैं बड़ा स्पेसिफिक बोल रहा हूं, तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। अब एक स्टूडेंट क्वेश्चन करता है कि सर ये अगर आरटीपी पर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहां टेम्परेचर तो वो 1 एटमॉस्फेयर रहेगा, टेम्परेचर 25 हो जाएगा। अगर मैं एसटीपी की बजाय आरटीपी पर 1 मोल ऑफ गैस लेता हूं, देन भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो उतने रहेंगे, 1 मोल है, लेकिन दैट विल ऑक्यूपाई 24 डीएम क्यूब वॉल्यूम। ये ज़हन में आपने रखना। ये कुछ बातें थी जो मैं चाहता हूं कि आपको आनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एमसीक्यू। A mole of any substance is related to option A, number of particles, option B, volume of gaseous substance as STP, option C, mass of a substance, and option D, all of these. Mole, actually what is the question is, how can you calculate mole, number of moles, किस से, number of particles से। Look at this, you can calculate moles from number of particles by dividing over Avogadro number. You can find the number of moles. You can calculate number of moles from volume of the gas, divided by 22 in case of volume in dm cube. The third one is you can also calculate the number of moles when amount of mass of the substance is given. इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों की तीनों बातें ही ठीक है। योर करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट, 8 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 16 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ। अब जरा इस पे पहले इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी एटम्स, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एक चीज तो यहां से स्किप हो गई ना,
वो है मॉलिक्यूल। क्यों जी, क्यों स्किप हुआ? बिकॉज कार्बन एंड मैग्नीशियम विच आर गिवन इन द स्टेटमेंट बोथ आर एलिमेंट्स, और मॉलिक्यूल का एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन स्किप हो गया। अब 3 ऑप्शन में कंपटीशन है, कौन ठीक होगा, जरा इसकी तरफ आते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें 2 चीजें हैं, एक है 8 ग्राम ऑफ कार्बन और दूसरा आपके पास है 16 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब मेरी एक बात सिर्फ जेहन में बिठा लो, सिर्फ एक पॉइंट, वो नुक्ता समझ में आ गया तो मैं समझूंगा मैं आपको आंसर दे गया, और वो क्या है, कार्बन एंड मैग्नीशियम बोथ आर एलिमेंट्स। ये तो बातें बुनियादी है ना, यहीं से तो आज मैंने लेक्चर का आगाज किया है। कार्बन एंड मैग्नीशियम बोथ आर एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे तो उनके नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर होंगे। ये बात, यानी बात आपने ज़हन में क्या रखनी है कि अगर एलिमेंट्स में, इन केस ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स अगर बराबर हैं तो फिर हम क्या कहेंगे, उनमें नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर होंगे, क्योंकि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इन दोनों में क्या नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। अब हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, मैस दिया गया दैट इज इन ग्राम, तो आप मैस को मोलर मैस पर डिवाइड करें, एटॉमिक में। इन केस ऑफ एलिमेंट्स वी यूज एटॉमिक मैस। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये आ गया कि ये आ गया जी 8 ग्राम, नंबर ऑफ मोल निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 8/12। ये 12 कहां से आया पता है? अच्छा चलें इधर आते हैं। ये मेरे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, ये आ गया 16 डिवाइडेड बाय 24। ये 24 कहां से आया? 8 ग्राम तो है ना, 12 इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 16 ग्राम गिवन मास, 24 इज द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। अब एक काम तो करो, इनको सिंप्लीफाई करो, डिवाइड करो। मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं, ये जरा देखना, 60 मैं ना 2 पे कट करता हूं, 2 8 are 16 और 2 12/12, यानी ये 8/12 आ गया। लुक एट दिस, 8/12, इसको सॉल्व करो तो आपके पास आंसर राफली ये कोई ना 0.66 के करीब आएगा, और ये भी सेम आंसर आएगा। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों एलिमेंट्स की जो गिवन अमाउंट है वो इतने मोल्स के बराबर है। अगर दोनों एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो इट मींस इस गिवन अमाउंट में दोनों के नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर होंगे। तो आपका आंसर किस में आएगा? आपका आंसर होगा नंबर ऑफ एटम्स बना। स्टूडेंट इसमें देखेंगे योर करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, एटम्स। 1 mole of methanol, that is also called a methyl alcohol, and 1 mole of ethanol, that is ethyl alcohol, have equal number of, option A carbon atoms, option B oxygen atom, option C hydrogen atoms, option D electrons। जरा आइएगा इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट again I have CH3OH, methanol, methyl alcohol, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, एथानोल, मेथानोल, एथानोल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल। देखो अब इन दोनों में ना पहली बात, बोथ आर मोलेकुलर कंपाउंड्स, ये भी मोलेकुलर कंपाउंड, ये भी मोलेकुलर। अगर आपके पास मोलेकुलर कंपाउंड्स हैं, आपके पास इसका कितना है 1 मोल, इसका भी क्या है 1 मोल, जिस तरह मैंने ऊपर ये आपको समझाया ना, उसी बात को मैं यहां भी एक्सटेंड करता हूं। अगर दोनों मोलेकुलर कंपाउंड में नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। ये बड़ी बारीक बात है, जरा सुनना। मैंने क्या कहा कि अगर दोनों में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। मॉलिक्यूल्स, बिकॉज मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मोलेकुलर कंपाउंड। अब अगली बात आ गई, ठीक है 1 मोल में दोनों के मॉलिक्यूल बराबर है, लेकिन हमारे पास तो मॉलिक्यूल का ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा एक बात तो सुनो, जब आप मेथानोल की बात करते हैं, इसमें कार्बन एटम 1 कार्बन, इसमें हाइड्रोजन एटम 4 हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन एटम। ये मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। साफ ज़ाहिर है कि अगर इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल मीन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो उस लिहाज से आप कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को। अब दूसरी तरफ आओ, एथानोल में देखो 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, हाइड्रोजन 516, 6 हाइड्रोजन, एंड वी हैव 1 ऑक्सीजन। अच्छा दोनों में एक बात कॉमन है, मेथानोल हैज 1 ऑक्सीजन
एथेनॉल हैज 1 ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल। अगर आप इसका 1 मोल लेते हैं, इसका मतलब है कि इसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। अगर एक मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे। तो इसके 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, इसके भी 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम, तो इसका मतलब है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 1 मोल ऑफ मेथानॉल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ एथेनॉल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। मतलब क्या हुआ कि दोनों में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सेम है। हाइड्रोजन एटम डिफर करेंगे, ये 4 हाइड्रोजन, इधर 6। कार्बन एटम डिफर करेंगे, ये 1 कार्बन, इसके 1 मॉलिक्यूल, इसके 2 है। तो सेम क्या हुआ? ऑक्सीजन। स्टूडेंट, फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर बी इज करेक्ट, ऑक्सीजन एटम्स। Which one will produce largest number of negatively charged ions in case of 100% ionization of 1 mole of option A sodium sulfate, beta sodium chloride, Charlie calcium chloride and delta aluminum chloride। जरा गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। आपके पास ना 4 कंपाउंड्स हैं, 4, और ये चारों के चारों ने, चारों में एक कॉमन बात है, चारों के चारों आयनिक कंपाउंड्स है, आयनिक कंपाउंड्स है। आपके पास है Na2, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इट्स ओके। आपके पास है NaCl, ओके। आपके पास है नेक्स्ट पे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और आपके पास है AlCl3। जरा गौर तलब बात है, वो कहते हैं कि आप इन सब का 1-1 मोल लेते हैं। 1 मोल का मतलब है आपके पास ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ Na2SO4 है, एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, अब इनको आयोनाइज करना, कंप्लीटली आयोनाइज। मैं एक ये Na2SO4 को मैं फार्मूला यूनिट बोलूंगा, मैं एक फार्मूला यूनिट को आयोनाइज करवाता हूं। देखो, मैंने जब इसको आयोनाइज करवाया, मैं डबल हेड एरो लगा रहा हूं, तो आपके पास 2 सोडियम आयन बने, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और एक आपके पास सल्फेट आयन बना, ये एक सल्फेट आयन। एक फार्मूला यूनिट से मैं आई एम फोकसिंग ऑन नेगेटिवली चार्ज दैट इज कॉल्ड एनाइन। तो एक एनाइन बना। अगर एक मॉलिक्यूल से एक एनाइन बनता है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से एवोगैड्रो नंबर ऑफ एनाइन बनेंगे, यानी इस केस में आपके पास Na नेगेटिवली चार्ज आयन बने। अब दूसरी तरफ आओ, सोडियम क्लोराइड, जब ये आयोनाइज होता है वी विल हैव सोडियम आयन Na+ एंड वी हैव क्लोराइड आयन। यहां भी वही हुआ कि एक सोडियम क्लोराइड ने एक क्लोराइड आयन दिया, नेगेटिव आयन दिया, और अगर एवोगैड्रो यानी 1 मोल होगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ हो गए सोडियम क्लोराइड, तो वो हमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन देगा। इन दोनों में नंबर ऑफ नेगेटिव आयन बराबर है, एक जितने देंगे। अब आओ इस पे स्टूडेंट्स को जरा गौर से देखो, जब ये आयोनाइज होगा, बीच में से ब्रेक होगा, तो वी विल हैव कैल्शियम आयन 2+ एंड 2 क्लोराइड आयन, 2 क्लोराइड। इसका मतलब हुआ एक कैल्शियम क्लोराइड, एक कैल्शियम क्लोराइड 2 क्लोराइड आयन देता है। और अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ होंगे तो आपके पास क्लोराइड आयन कितने बनेंगे? 2 × एवोगैड्रो, यानी अगर ये एवोगैड्रो नंबर लेंगे Na 1 मोल मीन एवोगैड्रो नंबर, तो आपके पास क्लोराइड आयन कितने बनेंगे? 2 × एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, एक और बात, ये कितने बने थे? एवोगैड्रो नंबर। ये कितने बने थे? एवोगैड्रो नंबर। अब आओ एल्यूमिनियम क्लोराइड पर। स्टूडेंट, एल्यूमिनियम क्लोराइड जब आयोनाइज होगा, एक एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो वी विल हैव Al3+ एंड 3 क्लोराइड आयन। अब ये क्या बता रहा है कि अगर आपके पास एक AlCl3 होगा, इट विल प्रोड्यूस 3 क्लोराइड आयन, और अगर आपके पास Na एवोगैड्रो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन होंगे, दे विल प्रोड्यूस 3 × एवोगैड्रो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इन चारों केसेस में जब ये मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट होते हैं, कौन सबसे ज्यादा नेगेटिवली चार्ज आयन बनाता है? तो आंसर है AlCl3। चारों के चारों आप 1 मोल लेते हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव आंसर। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट, योर ऑप्शन इज डी, AlCl3। 1 mole of each of hydrazine N2H4 and oxygen O2 has same number of option A molecules, option B atoms, option C electrons, option D all of these। अब जरा इसको देखना पड़ेगा स्टूडेंट। ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया,
इसमें ना मेरे पास दो सब्सटेंसेस हैं, एक है N2H4, दिस वन इज हाइड्रोजीन, और एक मेरे पास है ऑक्सीजन O2। पहली बात जो ज़हन में रखनी, बोथ दीज आर मोलेकुलर कंपाउंड्स। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि O2 को बिल्कुल हमने कैटेगराइज किया था कि दीज आर एलिमेंट और ये मोलेकुलर एलिमेंट है, बट हियर मैं अपनी बात को ये कहूंगा कि आपने इसको मोलेकुलर कंपाउंड ही कंसीडर करना, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। व्हेन वी राइट O, जस्ट O, that represents the elemental form, and when we write the O2 it represents the molecular form. It should be kept in mind. अब ये मेरे पास दोनों जो है वो मोलेकुलर कंपाउंड हैं। अब पहली बात बहुत सिंपल है, वो कहता है जी आपने इसका 1 मोल लिया, इट्स ओके, अगर और इसका भी आपने 1 मोल लिया। मैं अब क्या कहता हूं कि अगर मैं 1 मोल लेता हूं ऑफ मोलेकुलर सब्सटेंस का, मैं MOL लिख रहा हूं सब्सटेंस का या मोलेकुलर कंपाउंड का, जैसे ये दो मेरे पास हैं, तो दे कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मेरी बात को सुनो, मैं बार बार नहीं लिख सकता 6.022 10⁻23, मेरे से इतना टाइम नहीं कि मैं लिखूं। Na का मतलब ही यही है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप दोनों का 1 मोल ईच लेंगे तो इसका मतलब है उसमें एवोगैड्रो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। ये तो पहली बात आ गई, तो यहां हमारा आंसर भी मिल गया। लेकिन एक और बात, अगर मैं ऑप्शन बी को, यानी मॉलिक्यूल वाला तो हो गया ना, ऑप्शन बी को देखो स्टूडेंट, इसके एक मॉलिक्यूल में अगर आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट करोगे ना तो 4 और 2 6 6 एटम्स है, 6 एटम्स। और अगर इसके एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स काउंट करोगे तो इट हैज 2 एटम्स। और अगर इसके एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो बताएं इसके एक मोल में एटम्स कितने होंगे। तो आप एवोगैड्रो नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं कहूं कि एटम्स कितने हैं तो आप कहेंगे जी 6 Na एटम्स। दूसरी बात, यही बात अगर मैं इधर ले जाऊं, अगर इसके एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं और हर मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो बताएं एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो आप कहेंगे दैट इज 2 एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। ये बात आपकी है। तो और फिर आप चले जाएं इलेक्ट्रॉन्स पे, तो इलेक्ट्रॉन्स दोनों के डिफर करेंगे, यानी एटम्स भी डिफरेंट है लेकिन कौन सी चीज सेम है, दैट इज इक्वल। कौन सी चीज है, दैट इज मॉलिक्यूल। लुक एट दिस, द आंसर इज ए, मॉलिक्यूल्स। द टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2Cl2 इन 13.5 ग्राम ऑफ SO2Cl2 इज। मैं ऑप्शन की तरफ नहीं जाऊंगा। अब इतना तो आपको शऊर आ जाना चाहिए ना, किस क्वेश्चन के बारे में मैं कहता हूं कि मैं ऑप्शन की तरफ नहीं जाऊंगा। मोस्टली न्यूमेरिकल टाइप MCQs जो है ना, उनके मैं ऑप्शन की तरफ नहीं जाता, मुझे वहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ती। अब यहां पे क्या है कि आपके पास एक सब्सटेंस है और आपके पास जो सब्सटेंस है ना स्टूडेंट, वो है SO2Cl2। अब इसका मैस दिया गया और इसका मैस जो दिया गया वो 13.5 है। ये मैस गिवन है, मैस 13.5 ग्राम। अच्छा, आपने क्या मालूम करना है, हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने। नंबर ऑफ मोल्स वेरी सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या कहते हैं, मैस चाहिए, वो है मैस है हमारे पास और वो आपके पास है 13.5। अच्छा, गिवन मैस दैट इज इन ग्राम। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका मोलर मैस चाहिए। अब मोलर मैस कैसे निकालें, ये आपके पास सल्फर है, यू नो सल्फर इज 32 प्लस 2 ऑक्सीजन 16 प्लस 16 32 प्लस एक क्लोरीन 35.5 और 2 क्लोरीन आपके पास 71। इन सब को ऐड कर लो, 2 4 1 5 7 3 10 1, ये 30, ये आ गया। इसका मतलब है ये 135 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, 135 अगर पॉइंट खत्म कर दो तो ये भी 135, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.1। तो इसका मतलब ये हुआ, फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज बीटा 0.1 मोल। Which of the following has same number of molecules as present in 11 ग्राम of carbon dioxide? अच्छा, जब आप ऑप्शन को देखेंगे ना तो 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 4.5 ग्राम ऑफ वाटर, 4 ग्राम ऑफ O, 0.25 ग्राम मोल्स ऑफ NaCl। अच्छा, एक बड़ी बात क्लियर है, और वो क्या, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताएं इन चारों में से किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने हैं जितने 11 ग्राम ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये स्किप हो गया। क्यों है जी स्किप? ऑप्शन सी में आपके पास 4 ग्राम ऑफ O है
और यहां पे ऑक्सीजन, मैंने कहा जब O अकेला आएगा वो बतौर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, तो इसका तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होगा, मालिक्यूल तो होगा ही नहीं। चूंकि यहां मालिक्यूल आया नहीं तो ये स्किप हो गया। डी ऑप्शन पे देखोगे ना तो दैट इज 0.25 मोल्स ऑफ NaCl। अब NaCl इज नॉट अ मॉलिक्यूल, NaCl इज अ फार्मूला यूनिट, तो इसका मतलब है C और D स्किप कर गए, बाकी दो आपके पास ऑप्शन बचे। देखो अब इसमें पहली बात आपके पास जो है वो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गिवन है। अब दो आपके पास ऑप्शन, ए में है 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और फिर आपके पास जो है ना बीटा पे 4.5 ग्राम ऑफ वाटर, 4.5 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, अब इनमें कंपटीशन है। मैं एक ही बात बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, बोलता रहूंगा जब तक आपको याद नहीं होगी, और वो क्या, ये मोलेकुलर कंपाउंड, ये मोलेकुलर कंपाउंड, ये मोलेकुलर कंपाउंड। अगर आप देखना चाहते हैं क्या इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनमें से किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर हैं, तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर हैं जिसके नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये मैं आपको याद करवा चुका हूं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें, यानी मुझे NCO2 चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैस 11 ग्राम, मोलर मैस कार्बन डाइऑक्साइड का 44। अब आप इसको कट कर लें, 11 1 जार 11, 11 4 जार 44, 1/4 आ गया। अब बात याद रखनी है, बार बार आती हैं ऐसी चीजें। अगर 1/4 है ना तो 1 को 4 पर डिवाइड कर तो आपके पास 0.25 आएगा, इसका मतलब है आपके पास 0.25 जो है ना। अब दूसरी बात, अब आप इसको आ लो, आई नीड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 4/32। ये 32 कहां से आया बेटा जी? 32 आपके पास आया, दिस इज द मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको डिवाइड, 4 1 जार 4, 4 8 जार 1/8 आ गया। अगर 1/8 इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये 0.125 मोल आ जाएगा। अच्छा, अब इधर आ जाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्या करें, मैस ऑफ वाटर 4.5, मोलर मैस ऑफ वाटर 18, डिवाइड करो तो आपके पास, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये 1 जार और ये 4, 1/4 आ गया। जब भी 1/4 आएगा दैट इज इक्वल टू 2.25। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.25 मोल्स होता है, और 4.5 ग्राम ऑफ वाटर ये भी 0.25 मोल्स होता है। चूंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, लिहाजा इन दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा 4.5 ग्राम ऑफ वाटर। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11 ग्राम ऑफ N2O इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे आसान क्या क्वेश्चन हो सकता है? देखो, पहले तो मैं काम ये करूंगा कि मैं आपको फार्मूला बताऊंगा कि नंबर ऑफ, मैं पार्टिकल लिखता हूं लेकिन मैं यहां मॉलिक्यूल लिखता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब मैस तो गिवन है, और मैस जो आपको दिया गया ना स्टूडेंट, दैट इज 11 ग्राम। Here we have the 11 ग्राम, 11 ओवर, मुझे ना N2O इसका मोलर मैस चाहिए, मैंने वो नीचे लिखना है। अब मोलर मैस के लिए 2 नाइट्रोजन 28 प्लस ऑक्सीजन 16, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये 44 हो जाएगा। 8 6 40 और 2 1 3 1 4 44। इसका मतलब है 11 ओवर 44 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 टू द पावर 23। अब 11 1 जार 11, 11 4 जार 44। अब 4 से इसको काट लें, 4 1 जार 4, ये 6 है, 4 1 जार 4, 2 इधर 0 आ गया तो ये 5 आ गया, 5 4 जार 20। तो आपके पास ये क्या बना? ये बना आपके पास 1.5 क्रॉस 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। नो प्रॉब्लम फॉर दिस क्वेश्चन, सिंपल कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 1.5 cross 10 to the power 23, I mean charge. Avogadro numbers of atoms are present in, this one is very beautiful question, कि चारों ऑप्शन में से किसके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब जरा बात को सुनना, ये हम ना एक नई चीज ऐड करने जा रहे हैं। देखो, मैं आपसे कहता हूं ये वाला फार्मूला मुझे एक जगह पे रोक देता है। अगर आपके पास कोई मोलेकुलर कंपाउंड है ना, से आपके पास CH4 है,
ये मोलेकुलर कंपाउंड है। आपके पास एक और मोलेकुलर कंपाउंड है, दैट इज अमोनिया, NH3। आपके पास एक और मोलेकुलर कंपाउंड है, जो मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, दैट इज हीलियम, और एक और है, एंड दैट इज ऑक्सीजन। आपके पास ये 4 मोलेकुलर कंपाउंड्स हैं। पूछा गया है कि इन चारों में किसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। अच्छा, ये तो चारों मोलेकुलर कंपाउंड है, और मोलेकुलर कंपाउंड पे या फार्मूला लगाएं तो उसमें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं, नंबर ऑफ एटम कहां से आएंगे? अब देखिएगा ना, देखो वही बातें, मैं नंबर ऑफ एटम लेना चाहता हूं, नंबर ऑफ एटम्स। जरा एक बात समझाओ, मैं उसी बात को 4 जगहों पे अप्लाई करूंगा, मेरे ख्याल में क्लियर हो जाएगी। अब देखो, पहले आपने ऑप्शन ए को देखो, वहां पे 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन है। मुझे मैस चाहिए, मोलर मैस चाहिए, मैस है 3.2 और मीथेन का मोलर मैस 16। अब ये तो चीजें आ जानी चाहिए ना। मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। बेटा जी यहां तक भला क्या होगा? मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। इतना करने से आपके पास मीथेन के मॉलिक्यूल्स आ गए 3.2 ग्राम में। वो मॉलिक्यूल नहीं कह रहा, वो कह रहा है एटम। बेटा जी मीथेन के एक मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं? 4 हाइड्रोजन के, 1 कार्बन का, तो टोटल कितने हैं? 5। इसका मतलब है जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा। अच्छा, अब इसको आप कट भी कर सकते हैं। कैसे कट करेंगे? 16 1 ज़र 16, ये 32 है, 16 2 ज़र 32, लेकिन ये पॉइंट भी एडजस्ट करो ना। अब ये नीचे तो डिनोमिनेटर में तो 1 ही बचा ना। अब 5.1 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 2 ज़र 10 मीनिंग वो पॉइंट आ जाएगा ना, तो इसका मतलब है 1। इसका मतलब है आपके पास ये आंसर क्या आ गया? इसका मतलब है आंसर आ गया एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। जो आपका करेक्ट आंसर है ना वो यही है कि 3.2 ग्राम मीथेन में आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। कैसे कैलकुलेट? अब यही बात अगर आपको समझ आई है ना तो जरा अप्लाई करें। देखो मेरे पास जो अमोनिया दिया गया है वो 17 है। अगर 17 ओवर 17, बताओ मैंने नीचे 17 क्यों लिखा? दिस इज द गिवन मैस एंड दिस इज द मोलर मैस। डिवाइड किया, गिवन मैस मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। इतने में क्या हो गया? जब मैं इतनी एक्टिविटी करता हूं तो इससे मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अमोनिया वो निकाल लेता हूं, लेकिन मुझे तो एटम चाहिए। अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में 3 और 1 4 एटम्स हैं, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। 4 से 17 से 17 कैंसल, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 4Na एटम्स। अब नेक्स्ट आ जाओ, हीलियम की बात करो। हीलियम का आपके पास क्या है? 2 ग्राम। अब ना आप हीलियम को जानते हैं, हीलियम के केस में ये 2 ग्राम हीलियम है, तो मैं हीलियम के केस में लिखता हूं 2/4। अच्छा, 4 कहां से आ गया? 4 इज द मोलर मैस ऑफ हीलियम। अब इसको मल्टीप्लाई किससे किया? एवोगैड्रो नंबर से। और उसको किससे मल्टीप्लाई किया? अच्छा, ये 1 कहां से आ गया भाई हीलियम के वो जो मॉलिक्यूल है वो ही एटम है। हीलियम इज मोनोटॉमिक गैस, तो 1 है, मोनोमीन 1 इसके मॉलिक्यूल में, वो एटम ही मॉलिक्यूल कहलाता है। अच्छा, तो अब आप 2 1 ज़र 2 और ये 2 2 ज़र 4, इसका मतलब है आपके पास ये 1/2 आ गया, यानी 0.5 Na आ गया। स्टूडेंट अगर आप ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में हमें क्या बताया गया? 32 ग्राम ऑक्सीजन है, ये 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। क्या करोगे आप? ये करोगे 32 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय 2। तेजी से पता चल गया ना। जब आपकी ग्रिप आ जाती है ना तो कोई जरूरत नहीं रहती कि एक एक लफ्ज पे एक एक जगह पे आप टिक रुकते जाए। नो, ग्रिप पे फौरन आगे बढ़ो। 32 कैंसल, ये आपके पास आ गया 2Na। क्वेश्चन हमारा क्या था? बताएं किस में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हैं? तो आंसर है मीथेन में। स्टूडेंट लुक एट दिस, वी हैव करेक्ट ऑप्शन ए 3.2 ग्राम CH4। 6 × 10⁻⁻21 moles of an amino acid having molecular mass 200 ग्राम पर मोल would have molecule। आपको ना स्टेटमेंट में भी उन्होंने उलझाने की कोशिश की है, ये 200 ग्राम पर मोल दे के ना आपको उलझाने की कोशिश की है। बहरहाल देखिएगा, मैं बहुत आसान जुबान में एक आपको फार्मूला जो मैं बार बार लिख रहा हूं, मैं लिखता रहूंगा जब तक आपको अजबर नहीं होगा, जब तक आपकी हार्ट मेमोरी में स्टोर नहीं होगा। ब्रेन मेमोरी नहीं, वो तो काम ही नहीं देती ना, वो तो आए कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो। हार्ट मेमोरी वो बहुत लंबे अरसे तो हमें चाहिए भी। अच्छा देखो, इसमें आपके पास ना ये फार्मूला है,
फार्मूला क्या है? फार्मूला वेरी सिंपल, जो मैं बार बार लिख रहा हूं, दिस वन, मैं इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगाड्रो। स्टेटमेंट को समझना है आपको, मास ओवर मोलर मास दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। यानी आपके पास क्या फार्मूला है? फार्मूला है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, अब जरा अगली बात क्या हुई है? अगली बात वो कहता है कि जनाबे अली हम आपको नंबर ऑफ मोल्स बताते हैं, आप हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताएं। वेरी सिंपल। अच्छा, क्वेश्चन की जब स्टेटमेंट हम देखते हैं ना तो हम खौफजदा हो गए, ओहो इसके लिए क्या किया जाएगा, कैसे आएगा। लेकिन अगर आपकी इन चीजों पे ग्रिप है, याद रखना जो मैंने इस लेक्चर के शुरू में आपसे बातें की ना, मैं कहीं भी उनसे डेविएट नहीं कर रहा, और वो बहुत ज्यादा बातें भी नहीं थी, सिंपल सी आसान सी थी। अब देखो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए हैं? नंबर ऑफ मोल्स यहां पे स्टूडेंट दिए गए हैं 6 क्रॉस 10 पावर -21, 6 क्रॉस 10 पावर -21। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 क्रॉस 10 पावर 23। अब आप इनको ना ऐड करना तो सीख लो 23 माइनस 21 आंसर 2, इसका मतलब 10 पावर 2, 6 6 36, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। ये जो 2 है ना, इसका मतलब है कि आप 36 के साथ 2 जीरो लगा दें तो आपके पास ये क्या भला बनेगा? ये बनेगा 36 और 200, ये जीरो। इसका मतलब है अगर आपके पास अमाइनो एसिड के इतने मोल्स हैं तो उसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे? 3600। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, द आंसर इज डी, 3600। स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 2 ग्राम ऑफ हीलियम, 4 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन मिक्सचर एट एसटीपी। बात को समझने की कोशिश करना। मैं पहले आपको ना एक स्टेटमेंट बताता हूं, स्टेटमेंट के बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि है क्या चीज, शॉर्ट फॉर्म में। देखो स्टेटमेंट बार बार लिखूंगा जब तक आप, ये स्टेटमेंट ये है कि 1 मोल ऑफ अ गैस, या मैं एक और 1 मोल ऑफ अ गैस और मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्वेश्चन की मुनासबत से मैंने चेंज लिया है। अगर आपके पास 1 मोल इतना होगा तो इसमें इट विल ऑक्यूपाई 22.414 dm क्यूब एट STP। ये है, इसको फॉलो कीजिएगा। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जनाब आपके पास एक मूवेबल पिस्टन है, एक सिलेंडर है विद मूवेबल पिस्टन। ये मेरे पास सिलेंडर आ गया और ये इसके साथ ना मूवेबल पिस्टन है, ये मूव कर रहा है, ये पिस्टन है मूवेबल। आपने ना पहला काम क्या किया, आपने इसके अंदर 2 ग्राम, अगर स्टेटमेंट को देखोगे ना तो आपके पास क्या है? 2 ग्राम हीलियम। इसमें आपने 2 ग्राम हीलियम को लिया, पहले वो ले लिया, ये बात पहले आपके पास आ गई। फिर आपने क्या किया? फिर आपने इसके अंदर ही आपने इसमें 4 ग्राम मीथेन को ऐड कर दिया, 4 ग्राम मीथेन उसको ऐड कर दिया। तीसरा काम आपने किया, एक और गैस ऐड की और वो है 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ये आ गया। ये 3 गैसेस, इसको ऐड किया, वॉल्यूम थोड़ा सा नीचे था, इसको ऐड किया थोड़ा सा और ऊपर हो, इसको ऐड किया थोड़ा। अब वो कहते हैं बताओ कि ये कितना वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया, ये वॉल्यूम आपने बताना है कितना, STP। दिस वन इज द क्वेश्चन। अब आपने काम क्या करना है? आपने इस बात को ज़हन में रखना है, तीनों गैसेस का जितना मैस दिया गया ना, तीनों गैस के मैस के नंबर ऑफ मोल बना लो, नंबर ऑफ मोल, और उनके नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर लो, और फिर देखो वो तीनों गैसेस के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने बनते। उसके लिहाज से फिर आप इस स्टेटमेंट के साथ इसको इक्वेट करें, एडजस्ट करें। देखो नंबर ऑफ मोल कैसे बनाऊं, यानी मैं ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम चाहता हूं। भाई आप हीलियम का कितना मैस है? 2, मोलर मैस 4, डिवाइड कर दो, ये 2 पे गया, 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो इसका मतलब हीलियम के 2 ग्राम 0.50 मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन ये कैसे होंगे? CH4, भाई कोई बात नहीं, 4 ग्राम ओवर 16। व्हाट इज 16? 16 इज द मोलर मैस ऑफ मीथेन। 4 1 4, 4 4 16, तो आपके पास ये भी कितना हो गया? ये आपके पास 4 1 4, 4 4 16, ये 1/4 हो गया। और 1/4 को हम क्या कहते हैं? 0.25। मैंने पहले भी आपसे कहा 1/2
ये 0.5 ये याद रखा करो, ये छोटी छोटी 1/4 ये हो गया 0.25, 1/8 ये हो गया 0.125, ये सारी चीजें जमा नफी की जरूरत नहीं। 1/2 0.50, 1/4 0.25। और अगली बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 7/28। ये 28 कहां से आ गया? दैट इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। कट करें, 7 1 7, 7 4 अगर 1/4 आ रहा है तो वो दैट इज टू 0.25। अब ना इन तीनों नंबर ऑफ मोल्स को एड अप कर लो। 0.25 0.5 हो गया, 0.5 1 हो गया। तो इसका मतलब है कि तीनों गैसेस की जो गिवन अमाउंट है, अगर इसको मोल्स में कन्वर्ट करें दैट विल बिकम 1 मोल। और अगर 1 मोल ऑफ गैसियस मिक्सचर होगा दैट विल ऑक्यूपाई 22.414 DM³। अब यहां पे ये एहतियात बरतनी, अगर DM³ में आए तो ये ठीक है, अगर सेंटीमीटर क्यूब में आए तो फिर आपको देखना पड़ेगा 22414 सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब में आए तो देखना पड़ेगा 0.022414 मीटर क्यूब। ये तमाम चीजें आपको जेहन में रखनी पड़ती हैं। स्टूडेंट जरा इसको देखेंगे, आपके पास जो ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है 22.4 DM³। 14 ग्राम ऑफ गैस कंटेन्स 3.01 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एट STP। द गैस इज, ये जरा ना पॉइंट को समझना, मैं कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं सिंपली आपको एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश करूंगा। देखना, लिखा है स्टूडेंट 14 ग्राम ऑफ अ गैस को मैं x कह देता हूं, और STP पर इट ऑक्यूपाइज 3.01 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स ये रखता है। दोबारा बात को देखो, 14 ग्राम ऑफ 14 ग्राम मैस हो गया और ये इतने मॉलिक्यूल्स रखता है STP पर। बताइए गैस कौन सी है? 4 ऑप्शन में ईथेन, एथिलीन और एसिटाइलिन इथाइन, ये तैयार है। अच्छा, मैं कैसे मालूम करूं? बहुत आसान सा है, आप ना इनमें देखें स्टूडेंट, आसान सा। ये जो है ना 3.01 अगर इसका ट्वाइस करें, डबल करें तो ये 6.022 हो जाता है। इसका मतलब है अगर मैं इसका डबल करूं तो ये बन जाएगा 6.022 क्रॉस 10⁻23। ओ, ये तो एवोगाड्रो नंबर है। अच्छा, अगर आपने इसका डबल किया तो इसका भी डबल करो, और डबल करेंगे तो ये बन जाएगा 28 ग्राम ऑफ एक्स मीन अननोन गैस। अब सुनना, मैंने क्या किया, मैंने जितने गिवन मॉलिक्यूल्स हैं ना, फार्मूलाज भी हैं, मैं उसकी तरफ, वो लंबी कहानी हो जाएगी। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूं कि हम कैसे सोचते हैं। एज ए टीचर मैं कैसे सोचता हूं, मैं कैसे आसानी से एक्यूरेटली अपने आंसर की तरफ बढ़ता हूं, मेरी वो अप्रोच है। इनको मैंने डबल किया तो मुझे इसको भी डबल करना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास ये 28 है तो ये तो हो गया 1 मोल, और 1 मोल तो मोलर मास के बराबर होता है। इसका मतलब वो, अब मैं ना चारों गैसेस को देखूंगा, मैं ईथेन को देखूंगा। वैसे तो इथेन है ना CH3, मैं सिंपली से क्या कहूंगा, मैं कहूंगा C2H6। एथिलीन क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैं इसको लिखूंगा C2H4। और मैं एसिटाइलिन को क्या लिखूंगा, जिसे आप इथाइन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी C2H2। ये आ गया। अब इनके ना मोलर मास निकाल लें। अगर आप 2 कार्बन है, 12 2 24, 24 + 6 तो ये हो गया 30 ग्राम पर मोल। क्या ले रहा हूं? मोलर मास ले रहा हूं इसका। 12 2 24, 24 और 4 28 ग्राम पर मोल। इस पे आ जाओ, 12 2 24, 24 26 ग्राम पर मोल। अब ये जो आपने निकाला 28, ये जो मोलर मास है ये किसके बराबर है? ये इसका मतलब है जो अननोन गैस है वो आपके पास क्या आ गई? एथिलीन, इथाइन या एथिलीन। स्टूडेंट स्टेटमेंट को देखेंगे, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, एथिलीन। A well-known gas is enclosed in a container having volume 11.2 DM³ at STP. Its mass comes out to be 19 gram. The unknown gas is. दोबारा मैं सिर्फ एक सेंटेंस लिखूंगा, सिर्फ एक सेंटेंस, और वो सेंटेंस क्या है? वो यही सेंटेंस है। 1 मोल ऑफ अ गैस that occupies 22.4
414 DM। अब यहां पे क्या है, अब यहां पे क्या है, यहां पे लिखा हुआ है कि यू हैव 19 ग्राम ऑफ गैस, और ये ऑक्यूपाई क्या कर रही है, ये ऑक्यूपाई कर रही है 11.2 DM क्यूब वॉल्यूम। मैं दोबारा बात करूंगा कि हर एक क्वेश्चन के लिए ना आप ठीक है अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाएंगे कोई ना कोई फार्मूला मिलेगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको लाना चाहता हूं, और शॉर्ट फॉर्म तभी आपको मिलेगी अगर आपकी ग्रिप होगी। अब मैं बोला क्या करता, मेरे ज़हन में क्या है, मेरे ज़हन में ये है कि अगर ये 22.414 है ना, इसका हाफ करें तो ये 11.207 बन जाता है, इसका हाफ करें तो ये फिर 5.6 आ जाता है, इसका डबल करें तो ये 44.828 आ जाता है वगैरह। अब ना आपके पास कितना 11.2 ये है, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 22.414, जिसे हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं ना। और अगर इसको 2 से मल्टी तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, तो ये फिर आपके पास क्या आएगा 38 ग्राम। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये बात बड़ी क्लियर होगी। इसका मतलब है कि अगर ये गैस जो 19 ग्राम पे इतना वॉल्यूम रखती है, अगर ये गैस इतना वॉल्यूम होगा तो उसका मैस इतना हो जाएगा, और इतना वॉल्यूम जो है वो 1 मोल ऑफ गैस रखती है, 1 मोल। अब 1 मोल ऑफ गैस जिसका मोलर ये मैथ 38 ग्राम है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में आपके पास क्या है, ऑक्सीजन O2। ऑप्शन बी में आपके पास स्टूडेंट फ्लोरीन है F2। ऑप्शन सी में आपके पास स्टूडेंट जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2। और ऑप्शन डी को अगर आप देखेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आपने काम क्या करना है, आपने काम सिर्फ है कि इन चारों गैसेस को देखना है किस गैस का मोलर मैस 38 ग्राम आ रहा है। 38 ग्राम का मतलब है कि उस गैस का एक मोल 38 होता है, मोलर मैस के बराबर ही है ना मोल, और उसमें इतना वाला। अब ऑक्सीजन यू नो दिस इज 32 ग्राम पर मोल। फ्लोरीन 19 + 19 38 ग्राम पर मोल। सल्फर डाइऑक्साइड 32 64 ग्राम पर मोल। एंड कार्बन डाइऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट 44 ग्राम पर मोल। योर आंसर इज फ्लोरीन। ये आपके पास आ गया स्टूडेंट। अगर आप इसको देखेंगे तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा, फ्लोरीन। सोडियम एजाइड NaN3 is made for use in car airbags. When this compound is heated to 300 degrees centigrade, it rapidly decomposes into element. You have the equation. 2NaN3 goes to 2Na plus 3N2. What volume of gas at STP would be produced by the decomposition of 1 mole of sodium azide? Very important word, very important question. अब जरा देखिएगा, इसमें ना 2 चीज़ें आपके पास प्रोडक्ट के तौर पर आ रही हैं, एक सोडियम और एक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड एज अ गैस, तो वी वांट टू नो the amount of nitrogen obtained, what volume of nitrogen is obtained, what volume of nitrogen is obtained. अब जरा इसमें ना पहला काम आपने ना सोडियम एजाइड की ये जो डीकम्पोजिशन वाली इक्वेशन, इसको पहले देख लो। ये इक्वेशन है मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, NaN3 सोडियम एजाइड goes to Na plus N2। अब जरा इसमें देखेंगे तो आपके पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, वी हैव 2 सोडियम एजाइड, वी हैव 2 सोडियम एंड वी हैव 3 नाइट्रोजन। अब ये तो आ गई इक्वेशन। अब वो कहता क्या है, वो कहता है कि अगर हम सोडियम एजाइड इसका 1 मोल डीकंपोज करें, 1 मोल, अगर हम इसका 1 मोल डीकंपोज करें तो बताएं गैस का कितना वॉल्यूम हासिल होता है। और गैस इसमें सोडियम नहीं है, गैस इसमें सिर्फ यानी ये गैस है, ये गैस है, और सोडियम तो यहाँ मोल्टन स्टेट में आ जाएगा ना, सोडियम मोल्टन में आ जाएगा, तो आपके पास गैस का कितना वॉल्यूम जो है ना वो हासिल होता है। अब इसमें स्टूडेंट आपके पास पहली जो बात आ गई ना, पहली जो बात उसमें ये है कि आप इन दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक साइड पे आपके पास आ गया सोडियम एजाइड और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, नाइट्रोजन। दोनों को पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो, अगर सोडियम एजाइड के 2 मोल्स होंगे तो नाइट्रोजन आपके पास क्या बनेगा, 3 मोल्स। लुक एट दिस, 2 मोल्स ऑफ सोडियम एजाइड
इट विल प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, इट्स ओके। और अगर इसका 1 मोल होगा तो नाइट्रोजन कितने मोल प्रोड्यूस, 1 मोल है ना, तो नाइट्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा। अब बड़ी 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 अहम बात, वो क्या, मैंने यहां 2 मोल से 1 मोल कर दिया, मैंने 1 मोल कर दिया, 1 मोल। अब इसका मतलब है जब ये 1 मोल हो जाएगा तो इसका 2 का 1 क्या हो गया, हाफ, तो 3 का भी हाफ कर लो, और जो 3 का हाफ है वो 1.5 हो जाएगा। एक तो तरीका ही है, यही वो तरीका है जो आपको एंटी टेस्ट में अडॉप्ट करना पड़ता है, एक लंबी कैलकुलेशन के चक्कर से बचने के लिए। 2 मोल 3 मोल, ये किसने मुझे बताया, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ने बताया। अब 1 मोल, ये कौन कह रहा है, ये स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन कह रही है कि अगर 1 मोल होगा तो बताओ अब नाइट्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा। क्या किया आपने, 2 का हाफ होता है 1, 3 का हाफ है 1.5। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास नाइट्रोजन आ गया 1.5। अब आपको पता है ना कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हो तो एसटीपी पर इट विल ऑक्यूपाई 22.414 dm³ वॉल्यूम। अगर 1 मोल नाइट्रोजन होता तो उसने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर। अब कितना नाइट्रोजन है, 1.5। अगर 1.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है तो आप क्या करोगे, 22.5414 इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ना मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, फिर आप ऑप्शन की तरफ आते। 22.414 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। 22 को अगर मैं कहता 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें 44 बनना था। 2 से नहीं मैं कह रहा, 1 से नहीं कह रहा, 1 से मल्टीप्लाई करना 22 होना था, 2 से मल्टीप्लाई करता 44 होना था, लेकिन ना मैं 1 से कह रहा हूं ना मैं 2 से कह रहा हूं, मैं 1.5 कह रहा हूं। तो इसका मतलब है 22 और 44 के बीच में आएगा और वो 33 है। यानी आपका जो आंसर यहां पे आएगा ना वो 33 समथिंग dm³ आएगा। लुक एट दिस स्टूडेंट, ऑप्शन ए पे है 22.4 dm³, नो। ऑप्शन बी पे 33.6 dm³, यस। ऑप्शन सी पे 44 dm³, नो। ऑप्शन डी पे, तो योर करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, 33.6 dm³। The number of molecules in 9 gram of ice, I mean water is, मैं ऑप्शन पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको कैलकुलेशन करके दूंगा। मेरे पास बार बार लिखा जाने वाला एक फार्मूला है, बार बार लिखा जाने वाला, क्या है बोला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं बार बार लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू mass ओवर मोलर mass मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ये है, मुझे कहा जा रहा है कि आप 9 ग्राम आइस में वाटर मॉलिक्यूल्स उनकी तादाद बताएं। वेरी सिंपल। तो मेरे पास यहां पे क्या आएगा, मैं 9 ओवर 18 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब आप इसको देख लें, 9 1 9 9 2 18 0.5 आ गया। चले मैं इसको यूं लिख दूं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 क्रॉस 10⁻23। इससे भी आसान कोई हो सकता है क्वेश्चन? कोई इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। ये तो जस्ट आपके लिए एक लॉलीपॉप है। 2 1 2 और इसको 3011, बाकी यही रहेगा 3.011 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स हैं 9 ग्राम में। अब अगर आप इसको देखेंगे, द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन क्या होना चाहिए? द करेक्ट ऑप्शन इज 3.01 10⁻23, दैट इज ऑप्शन डी। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम are present in 0.1 gram of sodium? Very simple, very simple. 0.1 ग्राम सोडियम है, बताएं इसमें कितने मोल्स होंगे। अब इसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। करना क्या है, वही जो मैंने आपको टेक्निक बताई, फार्मूला में दोबारा लिखूंगा। इफ यू वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, मैस ओवर मोलर मैस, ये मैस को मोलर मैस पर डिवाइड कर दे। अब मैस आपको कितना दिया गया स्टूडेंट, देख लें, आपको मैस दिया गया 0.1 ग्राम, और मैं कहता हूं ना कि मैस मस्ट बी इन ग्राम, और सोडियम का एटॉमिक मैस 23, तो 23। अब आप इसको डिवाइड कर लें, तो 1 को 23 पे डिवाइड कर, हाँ ये थोड़ी सी ना, ये जो डिवीजन होगी ना, इसके लिए डेफिनेटली वी नीड द कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विदाउट कैलकुलेटर आप इसको सॉल्व, यानी 1 को 23 पे, वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन बहरहाल आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज डी, 4.3 10⁻⁻²। Total number of atoms present in 7 gram of hydrogen peroxide is
4 ऑप्शन। मैं नहीं ऑप्शन पे जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर ज़हन में रखूंगा कि ऑप्शन में ना मुझे Na दिया जा रहा है, एवोगैड्रो नंबर दिया जा रहा है। 2 चीजें इसमें ज़हन में रखनी है। आपसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। गौर करना, आपको दिया गया है H2O2, ये दिया गया है, दिस इज द मॉलिक्यूलर कंपाउंड। आप इसका मोलेकुलर मास तो निकाल लो। 1 ऑक्सीजन 16, 2 ऑक्सीजन 32, 32 + 2 34, 34 ग्राम पर मोल। ये एक मोलेकुलर कंपाउंड है। अब मैं वही फार्मूला लगाऊंगा। मैं फार्मूला क्या लगाऊंगा? मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना चाहता हूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। गिवन मास 17, मोलर मास 34। 17 कहां से आया? स्टेटमेंट से आया। 34 कहां से आया? मैंने मोलर मास खुद कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब गौर से देखना, जब मैं इतना लिख लेता हूं ना, इतना लिख लेता हूं, तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर जाता हूं। अगर वो कहता टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व था। अब वो कहता नहीं टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो भाई आप एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लो। 2 ऑक्सीजन के एटम, 2 हाइड्रोजन के एटम, तो टोटल 4। तो आप सिंपली इसको क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको देख लो, 17 1 17, 17 2 34, 2 1 2, 2 2 4। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 2Na, ये आपके पास आ जाएगा। और स्टूडेंट, अगर इसके मैं आंसर की तरफ जाऊं, तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2Na, ऑप्शन ए, दैट इज योर आंसर। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 3 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की। मैंने मोल पढ़ाया आपको, मैंने एवोगैड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम। इन तीनों टॉपिक से रेलेवेंट जितने भी मुझे एमसीक्यूज मिले, प्रीवियस एमकैट से, एनएमडी कैट से, एमडी कैट से, ईटा से, नम से, आगा खां से, अदर और एंट्रेंस सिस्टम, जहां से मुझे एमसीक्यू मिले, मुझे कंपिटेंट बुक से जो भी एमसीक्यू मिला, मैंने आपके सामने रख दिया। इनकी बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरी दुआओं से महरूम मत होइएगा, और मेरी दुआएं हैं ही आपके लिए। और इल्म फैलाने के इस अमल को हम रोकेंगे नहीं, घर घर तक पहुंचाएंगे। इल्म सीखने का, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री सीखने का अमल जो है, इसको हम आसान करेंगे। अल्लाह हम सबसे राज़ी हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।